हेलो प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। चौथी कक्षा के सभी विद्यार्थीगण जो इस वीडियो तक पहुँचे हैं उनका स्वागत करता हूँ। बेटा, आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है। सबसे बड़ी बात ये कि हमने अभी तक सभी जो मात्राएं हैं हिंदी की उनके ऊपर फोकस करके उनको कंप्लीट किया है। लास्ट वीडियो में हमने अनुस्वर के ऊपर बात की थी कि अनुस्वर जो होता है जैसे पंजाबी में बिंदी होती है वैसे ही काम करता है, हूबहू काम करता है। लेकिन आज जिस मात्रा की हम बात करने वाले हैं उस मात्रा में बिल्कुल सेम ही ऐसे ही बिंदी डली होती है, लेकिन साथ में एक चंद्र भी डला होता है नीचे, जिसकी वजह से उसे चंद्र बिंदु का नाम दिया गया है। बिंदु तो है ही, चंद्र बिंदु का नाम भी दिया गया है। इसको मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर के आ रहा हूँ और पेज नंबर 59 है, 59 नंबर पेज पे आपने इसको निकालना है। और ये है अनुनासिक। इसको हिंदी में अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक ध्वनि है और मात्रा इसको नहीं कह सकते, मात्रा हमेशा शब्द के साथ लगती है, अक्षर के वर्ण के साथ लगती है। इसको हम ध्वनि कह सकते हैं क्योंकि ध्वनि प्रज्वलित करती है, अपनी आवाज़ से एक नया साउंड देती है, नई आवाज़ देती है, नई आवाज़ उत्पन्न करती है। आवाज़ का जो शोर है वो बदल देती है, स्टाइल बदल देती है। इसको हम अनुनासिक ध्वनि कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है। आपके साथ आपके माँ बाप, बड़े छोटे बड़े बच्चे और बहुत ही सत्कारित मेरे अध्यापक साथी जिन्होंने आपसे लगातार राब्ता बना के रखा है, आपको ये वीडियो दे रहे हैं। तो चलिए आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि अनुनासिक का प्रयोग क्यों और कैसे होता है। तो इसमें सबसे बड़ा मैं फ़र्क आपको बता देता हूँ। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बिंदी का प्रयोग पंजाबी में, और जो पीछे हमने किया था जिसको हमने आपको पिछले वीडियो में कवर करवाया था कि अनुस्वर जो है एक बिंदी की तरह काम करता है। किसी भी अक्षर के ऊपर, शब्द के ऊपर डल जाए, और मेन लीजिए शब्द के ऊपर ही डलता है, अक्षर के ऊपर डलता है। एक पूरा शब्द जो होता है उसके ऊपर किसी एक अक्षर के ऊपर डल जाए तो वो उसकी आवाज़ नाक में गूंजने लगती है। तो अब आप कहेंगे कि जैसे अनुस्वर होता है वैसे ही अनुनासिक भी होता है, तो इनमें फ़र्क क्या होता है? तो बेटा, इसमें फ़र्क ये होता है कि ये जो अनुनासिक है, पहले बिंदी की बात करूं तो बिंदी कहीं पर भी आ सकती है। जैसे किसी भी, मान लो अक्षर के ऊपर ऐसे बिंदी आ गई, लेकिन अनुनासिक वहाँ पर आएगी जहाँ पर हमेशा आ की मात्रा डली होगी। तो आप देखो, चांद लिखा है तो चांद को हमने एक आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा डाली हुई है, तभी इसके ऊपर चंद्र बिंदु का उपयोग होगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर बड़े आ की मात्रा डली होगी, वहाँ पर ही चांद बिंदु का प्रयोग होगा, किसी और जगह पर नहीं होगा। ये इसकी सबसे बड़ी बात है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो बिना बड़े आ की मात्रा के भी लगते हैं, जैसे गेहूँ, ठीक है ना। तो चांदनी के ऊपर तो है, आंगन के ऊपर भी बड़े आ की मात्रा है। अब मुँह, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिए, इसमें एक और फार्मूला काम करेगा। बड़े और छोटे ऊ की मात्रा जो है उसके ऊपर भी इसका प्रयोग होगा। यहाँ पर भी छोटे और बड़े ऊ की मात्रा होगी, वहाँ पर इसका प्रयोग अवश्य से अवश्यतर होगा। तो इसके अलावा और देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ होना संभव हो सकता है। तो अभी तक जो मैंने देखा है यहाँ तक ही है, बड़े आर, छोटे और बड़े ओ की मात्रा के ऊपर। आप इसको प्रैक्टिकल देख भी सकते हो बच्चों। जैसे बड़े आ के ऊपर गांव,
बड़ा ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा लगी है, ऐसे ही बड़ा है, ये भी बड़ा है, ऐसे ही बड़ा, और आपके सामने छोटा ऊ, ठीक है ना। तो बड़ा और छोटा ऊ, ऐसे बड़े और छोटे ऊ की मात्रा यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी बड़े आ की मात्रा होगी, वहाँ पर इसका प्रयोग अवश्य से अवश्यतर होगा। बशर्ते शर्त ये है कि आपको वैसी ही आवाज़ देखने को मिले। कैसे मिले? कि वहाँ पर ये इसकी उपयोगिता हो। अगर इसकी उपयोगिता होगी तभी तो लगेगा ना, ऐसे थोड़ी ना लग जाएगा कि बड़े ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा है तभी ऊपर लग जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे कंगन है तो उसके ऊपर अनुनासिक लगेगा नहीं, उसके ऊपर पहले वाला लगेगा जो हमने करवाया था पहले इस वीडियो में। इसमें जो लगेगा अनुनासिक में लगेगा जब बड़े खींच के नाक में बड़ी सी आवाज़ आएगी, माँ, ठीक है ना। तो ऐसे इसके ऊपर बड़े आ के ऊपर छोटे और बड़े ओ के ऊपर इसकी उपयोगिता बनेगी। तो चलिए अब इसका हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि कैसे हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। तो सबसे पहले है आपके सामने चांद निकल आया है। तो बेटा एक और बात याद रखना, यहाँ पर जितने भी शब्द होंगे जो अनुनासिक को मतलब कि जो चंद्र बिंदु को लगाकर बने हैं, उनको मैं गोला लगाता चला जाऊंगा, आपने कॉपी पे उसको नोट करते चले जाना है। उनका अभ्यास जो है हमने बाद में कॉपी के ऊपर भी लिख के करना है। तो दूसरा पढ़ लेते हैं वाक्य, माँ आंगन में बैठी है, गेहूं की रोटी बना रही है, चांदनी यहाँ मत बैठो, वहाँ बैठो, हाथ मुंह धोकर खाना खाओ। तो ये आप सभी नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जो मैंने सर्कल लगाया है उसको आप नोट करेंगे कॉपी पे लिखने के लिए। तो आगे चलते हैं, सोने से पहले दांत साफ करो। नोट कर लीजिए इसको भी। इसके आगे पढ़ते हैं, आओ बेटा गांव की सैर करें, ऊंची जगह पर मत चढ़ो, जोर की आंधी चलने लगी है, आँखों में धूल पड़ रही है, माँ और आंटी की उंगली पकड़ पाँव आगे बढ़ा और घर पहुँच। तो जितना था बच्चों आपका चंद्र बिंदु वाला अभ्यास, अनुनासिक ध्वनि कैसे उत्पन्न करेंगे
चंद्र बिंदु को लगा के मैंने ये भी बताया कि चंद्र बिंदु का उपयोग कैसे और कहाँ होना है। जहाँ पर भी बड़े आ की मात्रा है वहाँ पर इसका उपयोग होना है, छोटे और बड़े ओ की मात्रा पर इसका उपयोग होना है। तो आज के लिए इतना ही। घर बैठ के जितने मैंने सर्कल लगाए हैं उनको अपनी कॉपी पे नोट कीजिए, उनका अभ्यास कीजिए, लिखने का भी और पढ़ने का भी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, अपने बिल्कुल जो आपका वातावरण है उसको साफ रखिए, लगातार स्कूल आइए, अपना काम कीजिए। इस वीडियो को एक दोहराई वीडियो की तरह ही देखें। ये मत समझें कि वीडियो देख लिया है, स्कूल आना नहीं है। स्कूल आना है, स्कूल आकर के इसका दोबारा से अध्ययन अपने अध्यापकों से करना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। सभी का धन्यवाद। सभी को नमस्कार।